Hello students, welcome back to my channel Learn Infinity Maths. Today we will discuss the solution of exercise 2.2 क्वेश्चन नंबर 5. इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिए थे. होपफुली आपको वो क्वेश्चंस क्लियर होंगे. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5. लेट वी स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 5. Ruby has 3 times as many 2 rupees coins as she has 5 rupees coins. बेटा पहले लैंग्वेज को समझिए बहुत ध्यान से कि रूबी के पास 3 टाइम्स क्या है बेटा 2 रुपीज़ कॉइन्स एज शी हैज़ 5 रुपीज़ कॉइन्स. मतलब जितने उसके पास 5 रुपीज़ कॉइन है उसका 3 टाइम्स उसके पास 2 रुपीज़ के कॉइन है. फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 5 रुपीज़ के कॉइन 2 हैं तो उसके 3 टाइम्स मेरे पास कितने होंगे 2 रुपीज़ के कॉइन. इफ़ शी हैज़ टोटल ₹88, उसके पास टोटल अमाउंट कितना है बेटा ₹88. टोटल अमाउंट गिवन है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स नहीं है, ये अमाउंट गिवन है. हाउ मैनी कॉइन्स डज शी हैव ऑफ ईच टाइप. हमें बताना है उसके पास नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होंगे. क्लियर है. तो हमें कंसिडर क्या करना होगा नंबर ऑफ कॉइन्स. अब बेटा 3 टाइम्स 2 रुपीज़ कॉइन है, किससे कंपेरिजन किया है 5 रुपीज़ कॉइन से. तो हम कंसिडर क्या करेंगे नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन. क्लियर है. समझ में आया होगा कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करना है. नाउ लेट number of 5 rupees coin be x. कितना बेटा x. तो नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन कितने होंगे बेटा 3x, क्योंकि गिवन है 3 टाइम्स है उसका. तो नंबर ऑफ 3x कितना होगा 2 रुपीज़ कॉइन. अब देखो बेटा 5 रुपीज़ कॉइन x है और 2 रुपीज़ कॉइन बेटा कितने हैं 3x. यस और नो. ये क्या है बेटा ये है अमाउंट कि कितने रुपये का कॉइन है और ये क्या है नंबर ऑफ कॉइन्स. अब बेटा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इफ द टोटल अमाउंट कितना है बेटा 88. अब बेटा इन दोनों को तो हम ऐड नहीं करेंगे 88 के इक्वल, हमें टोटल अमाउंट. तो बेटा टोटल अमाउंट कितना बनेगा टोटल अमाउंट कितना बनेगा 5 रुपीज़ का कॉइन है और नंबर ऑफ कॉइन्स कितने बेटा x. तो टोटल अमाउंट कितना बनेगा 5x. यस और नो. प्लस 2 रुपीज़ की कॉइन है और कितने नंबर ऑफ कॉइन्स है 3x. तो टोटल अमाउंट कितना बनेगा 6x. होपफुली क्लियर होगा. अगर मेरे पास 5 रुपीज़ हैं और उसके नंबर ऑफ कॉइन्स है मेरे पास 10 कॉइन्स है 5 रुपीज़ के, तो टोटल अमाउंट कितना बनेगा 50. यस और नो. तो आपको क्या करना होगा 5 रुपीज़ से टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास टोटल अमाउंट आएगा. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन दोनों का जो टोटल अमाउंट गिवन है वो है आपके पास 88. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन शी हैज़ ए टोटल ₹88. तो 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 88. मेन आपके पास यही लाइन थी. नाउ वी कैन सॉल्व दिस इजीली. 11x इज इक्वल टू 88. x इज इक्वल टू 88 डिवाइडेड बाई 11. x इज इक्वल टू 8. x की वैल्यू आ गई हमारे पास 8. हमसे पूछा क्या है नंबर ऑफ कॉइन्स बताने ईच टाइप कि 5 के कॉइन्स कितने हैं 2 रुपीज़ के कॉइन कितने हैं. तो आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए. तो नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन इज इक्वल टू 8. नंबर ऑफ 5 रुपीज़ 2 रुपीज़ के तो बेटा 3x है. 3 इंटू 8 इज इक्वल टू 24 और 5 रुपीज़ के कॉइन हमने कंसिडर किए थे 8. क्लियर है 24 एंड 8. दिस विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. मेन आपका यही था कि आपको ये मल्टीप्लाई करने हैं. इस लाइन पर थोड़ा फोकस करिएगा, बाकी क्वेश्चन आपका बहुत ईजी है. होपफुली क्लियर होगा. नाउ यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 6. रीड द क्वेश्चन केयरफुली. Read the question carefully. If farmer cuts a 300 feet fence into 2 pieces of different size. बेटा लेंथ कितनी गिवन है 300 फीट है, उसको कितने 2 पीस में किया है डिफरेंट साइज के हैं. द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस. जो लॉन्ग वाला पीस है वो 4 टाइम्स है शॉर्टर पीस के. तो हाउ लॉन्ग द 2 पीसीज. बेटा आपके पास कोई भी लेंथ है. फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, आपने इसको ब्रेक किया, एक छोटा पीस है एक बड़ा पीस है, बस आपको इन दोनों के पीसीस को लेंथ को ऐड कर देना है तो आपके पास टोटल लेंथ आ जाएगी. तो आप क्या कंसीडर करोगे लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज द शॉर्टर पीस. तो आप शॉर्टर पीस की लेंथ को कंसीडर करोगे. यस और नो. दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. लेट
लेंथ ऑफ द शॉर्टर पीस बी एक्स फीट। फीट में क्यों लिया, क्योंकि फीट गिवन है। तो लेंथ ऑफ द लॉन्गर पीस क्या होगी, लॉन्गर पीस विल बी, कितना है बेटा 4 टाइम्स, तो 4x होगी। यस और नो, वो x है तो ये क्या होगी बेटा आपकी 4x। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टोटल लेंथ कितनी गिवन है 300 फीट। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस 4x इज इक्वल्स टू 300। यस और नो, दिस विल बी द इक्वेशन। दोनों को ऐड करने के बाद कितने किसके इक्वल आएगा बेटा 300 के इक्वल। नाउ यू कैन सॉल्व इजीली। 5x इज इक्वल्स टू 300, x इज इक्वल्स टू 300 डिवाइडेड बाई 6, यू विल गेट 60। x की वैल्यू कितनी आई है बेटा 60। और अब आपको क्या बताना है, हाउ लॉन्ग आर द टू पीसीज, दोनों पीसीज की लेंथ बतानी है। तो शॉर्टर पीस की लेंथ कितनी होगी, शॉर्टर पीस लेंथ कितनी होगी बेटा 60 फीट, और लॉन्गर पीस की कितनी होगी 4x इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 60, यू विल गेट 240। शॉर्टर की आई है बेटा 60 और लॉन्गर की कितनी आई है 240। आप इसको ऐड भी करोगे तो आपको अगेन 300 टोटल मिल जाएगा। तो आपका आंसर भी करेक्ट है। सो इजी, इजी था क्वेश्चन। बस आपको ये चेक करना है कि आपको कंसीडर कौन सा करना है। लॉन्गर वाली शॉर्टर के ऊपर डिपेंड है तो आपको शॉर्टर लेंथ कंसीडर करना होगा। होपफुली आपको समझ में आया होगा। नाउ मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। पहले आप क्वेश्चन को रीड करिए, रीडिंग हैबिट डालिए। क्वेश्चन नंबर 7, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, लेंथ रेक्टेंगल की बात की गई है, आपको लेंथ रेक्टेंगल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 more than twice its width and its perimeter is 24 सेंटीमीटर। क्लियर है, आपको पेरीमीटर गिवन है तो आपको पेरीमीटर पता होना चाहिए कि पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का। और जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो 3 more than twice ऑफ विड्थ, ये लाइन आपको समझ में आनी चाहिए। 3 more मतलब 3 ज़्यादा है, देन ट्वाइस इट्स विड्थ, विड्थ आप कंसिडर करोगे और लेंथ उसके ऊपर डिपेंड है। फॉर एग्जाम्पल ये मैं फिगर बनाती हूँ, ये आपका रेक्टेंगल है, क्लियर है, ये आपका एल है और ये कितना है बेटा, ये है आपका डब्लू, विड्थ हो गई। आपको बताया है कि जो लेंथ है वो 3 more than twice इट विड्थ। अब बेटा अगर आपके पास डब्लू एक्स है तो लेंथ कितनी है बेटा 3 ज़्यादा है किससे, ट्वाइस ऑफ विड्थ, ट्वाइस करो इसका, और इससे 3 ज़्यादा है। समझ में आया, विड्थ आपकी x है तो l की बात की गई है, l कितना है बेटा 3 more than twice इट्स विड्थ, ट्वाइस ऑफ विड्थ प्लस 3। होपफुली आपको समझ में आई होगी लैंग्वेज कि आपका ट्वाइस है और 3 ज़्यादा है तो 2x प्लस 3, तो लेंथ कितनी होगी 2x प्लस 3। क्लियर है, होपफुली क्लियर होगा। नाउ लेट वी स्टार्ट द सॉल्यूशन। कंसिडर करिए, लेट width of the rectangle be x सेंटीमीटर। तो लेंथ कितनी होगी, लेंथ कितनी होगी बेटा 2x प्लस 3 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, गिवन पेरीमीटर कितना गिवन है, गिवन पेरीमीटर इज इक्वल टू 24, ये गिवन है। यू नो पेरीमीटर कितना होता है 2l प्लस बी, 2l प्लस बी फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर का 2l प्लस बी इज इक्वल टू 24, रेक्टेंगल का पेरीमीटर। क्लियर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। नाउ 2 l की वैल्यू क्या है बेटा, ब्रैकेट रखिए, l की वैल्यू क्या है बेटा 2x प्लस 3, यस और नो। और ये क्या है आपका विड्थ ले लो, उसको b यूज़ करते हैं आप, b ही यूज़ कर लो। b की वैल्यू क्या है बेटा x प्लस x इज इक्वल टू 24। क्लियर है, एल की वैल्यू मैंने पुट की है, बी की वैल्यू पुट करिए, और आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। पेरीमीटर की बात की गई है तो आप फॉर्मूला यूज़ करोगे। ना यू कैन सॉल्व द इक्वेशन 2x प्लस एक्स, 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 24। आप 2 को यहाँ से डिवाइड कर दीजिए या इसको ओपन कर लीजिए, आपकी चॉइस है, आप इसको ओपन कर लीजिए। 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 24, 6x इज इक्वल टू 24 माइनस 6, 6 का ट्रांसपोज किया, 6x इज इक्वल टू 18
x इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 6, यू विल गेट 3 सेंटीमीटर। क्या है आपके पास x की वैल्यू? 3 सेंटीमीटर। तो ये क्या है आपके पास? विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। तो विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए, 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। दोनों डायमेंशंस हमसे पूछे थे, तो विड्थ की वैल्यू 3 सेंटीमीटर और एल क्या है आपके पास? 9 सेंटीमीटर। क्लियर है? होपफुली क्लियर होगा। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.2। आपको ये पूरी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना, बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं। मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके बेटा, गुड लक।